सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह अपने कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बीजीआरडी स्टूडियो में। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजीआरडी न्यूज चैनल है, हमेशा से ग्राउंड से जुड़ी हुई खबरों से आपको रूबरू करवाता है। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं हमारे देश की आन बान शान और देश की शान को चार चांद लगाने वाले वीर जवान, जो कि जिनको मैं ऑल इन वन कहूँ तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे ही ये देश की सेवा की उसके बाद गांव के सरपंच के रूप में मौजूद हैं, मंदिर कमेटी के प्रधान के रूप में भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी आपको आपका बीजीआरडी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सर थैंक यू। सरपंच साहब, जहां तक हम बात करें आपके सरपंच पद की, आप सरपंच पद के जब उम्मीदवार बने तो उस दौरान आपके कौन कौन से उद्देश्य थे, क्या क्या लक्ष्य लेकर के ना आप आए थे? सर मैं रिटायरमेंट हुआ आज से 2 साल पहले। जी। तो मैं जैसे ही गांव में आया तो सभी ग्रामवासियों ने मुझे मंदिर कमेटी का प्रधान बना दिया। तो एक समाज सेवा करना तो बचपन से ही दिल में थे, समाज सेवा करें। जी। तो उसके लिए रास्ता तलाश रहे थे, तो गांव वालों ने प्रधान बना दिया। उसमें हमने अच्छा टीम वर्क, अच्छे साथी मिले, मुझे अच्छी गाइडलाइन मिली और गांव का सहयोग मिला, तो हमने अच्छा काम किया गांव में। तो लोगों ने, सभी ने, जो भी साथी थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो भी मेरे साथी थे, बहुत क्लोज साथी थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो मेरे को भी परिवार वालों ने फिर इस लाइन में और साथियों ने कहा कि भी आप इलेक्शन लड़ो तो पावर मिल जाएगी, एक जवाबदारी मिल जाएगी, अच्छा काम आप समाज के लिए कर सकते हो। सरपंच साहब, जहां तक मैं बात करूं आपके घोषणा पत्र की, जी जब आपने चुनाव लड़ा तो आपके जो चुनावी वादे थे या घोषणा पत्र था वो क्या क्या था? सर, उसमें सबसे पहले तो था गांव में हमारा जो रोड से, बस स्टैंड से और गांव तक का जो रोड है जी। वो 66 फुट का है। जी। और उसको हमारे ग्रामवासियों ने, हम सभी ने कवर करके 10 फुट का जगह छोड़ रखी थी। तो उसमें हर रोज एक्सीडेंट होता था। तो मेरे दिल में यह था कि सबसे पहले मैं इसको पूरा खाली करवा के और एक शानदार डिवाइडर देकर रोड बनाएंगे। और उस पर आपने देखा होगा भी हमने काम शुरू करवा दिया है। उसको लगभग हम 30 फुट का रोड बना रहे हैं, सभी ग्रामवासियों ने सहयोग किया, उसको खाली कर दिया और उस पर काम चल रहा है। उसको जल्दी बनाएंगे। दूसरा, गांव का जो निकासी गंदा पानी है उसके लिए एग्जिट नहीं है कहीं से भी, वो गांव के तालाब में जाता है। आपने देखा होगा बहुत ही गंदा मतलब तालाब है, उसमें महामारी फैलने का डर है। वो अभी हमने काडा से मिलके एक प्रस्ताव दिया था, वो हमारा मंजूर हो गया। जल्दी ही उसके लिए पानी का निकास के लिए वो हो गया है। रोड से पानी, गंदा पानी किसानों को मिलेगा वो। सरपंच साहब, जहां तक हम अपने जीवन की बात करें, किसी परिवार की बात करें, समाज की करें या देश की करें, तो सबसे जो मुख्य कड़ी होती है वो हमारी शिक्षा होती है। क्या शिक्षा को लेकर भी आपके घोषणा पत्र में कोई ऐसे वायदे थे या आपकी सोच थी कि जिस पर आप काम कर रहे हैं? सर, मेरी सोच ये थी कि जो बच्चियां हमारे गांव से कॉलेज में जाती हैं उसके लिए यहाँ से कोई साधन नहीं है जाने के लिए। तो बच्चियां महेंद्रगढ़ तक पहुंच जाती हैं जैसे तैसे, फिर वहां से कॉलेज के लिए वो पैदल जाती हैं। तो मेरे दिमाग में ये है कि हम अपने बस स्टैंड से एक ऑटो या गाड़ी लगाएं और बच्चियों से टाइम लेके, जो सरकारी कॉलेज में बच्चियां जाती हैं उनके टाइम से उनको छोड़ के आए और उनको लेके आए। दूसरा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव से जो चेयरमैन साहब हैं, गांव में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और अच्छा उनका प्रयास है। और जो भी संस्थाएं हैं सभी, पीछे यहाँ बाबा में टूर्नामेंट हुआ था तो सभी ने घोषणा कर दी जो भी गांव का अच्छा बच्चा होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, शिक्षा के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर के ना आप कितने जागरूक हैं, क्या क्या आपने अभी तक कार्य किए हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को सर, बताएं। स्वास्थ्य के लिए हम, सबसे मेन तो स्वास्थ्य ही आदमी का। जी बिल्कुल। हमारे गांव में हॉस्पिटल था, वो बहुत साल पुराना था, वो जर्जर हो गया। उसको हमने तुड़वा के अभी उसका सैंक्शन हो गया है, काम शुरू होने वाला है बिल्डिंग का। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रही है। अभी हमने जो वहां पे था उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया, कंटिन्यू काम चल रहा है। वहां पे एक दो लोगों की कमी थी, वो भी ज्वाइन करवा दिया है लोगों से मिलके। और अभी जल्दी ही नई बिल्डिंग बन जाएगी, 50 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गए। हाँ जी। तो ये जो स्वास्थ्य की समस्या है ये लोगों की दूर हो जाएगी। और लगभग लगभग मेरे गांव में 50 से 60 डॉक्टर हैं, वो भी सेवा देते रहते हैं। तो ग्रामवासियों को कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहां तक डॉक्टर्स की बात करें एमबीबीएस की,
तो सरपंच साहब ने बताया कि 50+ डॉक्टर हैं वो पालड़ी पनियारा में मौजूद है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है कितना अव्वल दर्जे का है। सरपंच साहब आपसे एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि आप जब गांव के अंदर गलियां बनवाते हैं तो जो गलियां बनवाते हैं तो वो जो गलियों का जो स्तर है वो ऊंचा उठाते हैं या उन्हीं को उखाड़ करके ना वही बनाते हैं? सर अभी फिलहाल हमारे गांव में तकरीबन जो पहले की पंचायतें रही उन्होंने सभी गलियां कंप्लीट करवा रखी हैं। थोड़ा बहुत कहीं काम है तो हम जैसे ग्रामवासियों की सहमति से काम करते हैं। हमारा गांव में एक सबसे बड़ी बात है भाईचारा बहुत अच्छा है। कोई भी काम करो आप, हर आदमी उसको आगे आगे आपको सपोर्ट करता है, ना कि टांग खींचता है, लेग पुलिंग नहीं है। जो भी गांववासी हैं हमारे बहुत ही अच्छा सहयोग करते हैं। किसी भी आदमी को कोई भी कार्य के लिए बोलो, कोई गली बनानी हो, कोई कुछ भी काम करना हो, तो कोई भी आदमी उसके लिए मना नहीं करता और सहयोग करता है। वहीं सरपंच साहब आपके पड़ोसी गांव जैसे पाली है उसके अंदर हमने देखा है कि कैमरों की व्यवस्था की गई है। क्या आपने इस विषय में कुछ सोचा है या कैमरे वगैरह लगवाए हुए हैं? सर हम देशराज भाई फौजी से बहुत वो प्रभावित हैं। जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उन्होंने मुझे खुद फोन करके बोला है कि भाई ये बहुत जरूरी है फौजी भाई। वो भी फौजी है, मैं भी फौजी हूँ बिल्कुल। तो हमारा तालमेल ठीक है और हम उनसे प्रभावित होके ही काम कर रहे हैं। जी। बहुत मेहनती हैं वो, उनके देखा देख के हम भी लगे हुए हैं और कैमरों का हमारा टेंडर हो गया है। जल्दी टूर्नामेंट से पहले ही ग्राउंड में कैमरे लग जाएंगे। जब आप अगली बार आओगे तो आपको कैमरे लगे हुए मिलेंगे गाँव में। वाईफाई भी लग रहा है गाँव में 10 कनेक्शन और कैमरे लग रहे हैं सर। जी सर। सरपंच साहब जहां तक मैं ग्रांट की बात करूं, आपका लगभग कार्यकाल है वो 1.5 साल के करीब हो चुका है। तो 1 साल के कार्यकाल के दौरान आपको कितनी ग्रांट मिली है वो भी आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। सर एग्जिट तो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने खाते डिवाइड कर दिए हैं। कोई कहीं बैंक में खोल दिया, कोई कहीं खोल दिया, तो लगभग लगभग आइडिया नहीं है इस चीज का कितना पैसा आ चुका है। बाकी हमने ज्यादातर काम बाबा पे ही करा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ काम चला हुआ है। काम में तो अभी कंस्ट्रक्शन कम ही हुआ है। ये थे गांव पालड़ी के बहुत ही जुझारू, कर्मठ, ईमानदार सरपंच साहब। सरपंच साहब आपको पूरा गांव ही नहीं पूरा देश देख रहा है। आप एक सरपंच होने के नाते आप हमारे व्यूअर्स से क्या अपील करना चाहेंगे कि उनको गांव की व्यवस्था में क्या सहयोग करना चाहिए? सर मैं यही अपील करना चाहूंगा सभी देशवासियों से, ग्रामवासियों से, प्रदेशवासियों से कि अपने लिए तो हर कोई जीता है जी। कुछ समाज के लिए करें और कुछ हटके करें। बिल्कुल। नॉर्मल काम है वो सभी जी रहे हैं, हम पशु हैं वो भी अपना पेट भर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। पर हमारी सोच ये है फौजी होने के नाते कि समाज में अच्छा काम करें और कुछ अलग से करें कि लोग उसकी तारीफ करें। अभी आपने जो हमारा ग्राउंड देखा है, यहाँ पे स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हुआ, पूरे हरियाणा से लोग आए थे, सभी ने दिल खोल के तारीफ करी। उससे हमें एक खुशी मिलती है और काम करने की क्षमता बढ़ती है हमारी। जी सरपंच साहब एक क्वेश्चन मैं बहुत ही अहम आपसे पूछने वाला हूं, क्योंकि आज हमारा जो युवा है मुझे लगता है कि वो अपने रास्ते से कहीं नशे के रूप में भटक रहा है। क्या आप सबसे पहले तो ये बताएं क्या सहमत है इससे? सर मैं सहमत हूँ इस चीज से। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें फैल रही हैं, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे गांव में ये चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो युवा साथी हैं वो बढ़ चढ़ करके पढ़ाई में हिस्सा ले रहे हैं और हर ऐसा कोई महीना नहीं जाता 2-4 लड़के जॉब में नहीं लग रहे। एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग भी यहाँ लोगों को मोटिवेशन करते हैं, बच्चों को क्लासेस लगाते हैं, यहाँ खिलाते हैं, तैयारी करवाते हैं। तो हमारे गांव में सर इस प्रकार की नशे वाली चीजें नहीं है। देखिए सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है और वैसे भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि करीब करीब 50+ जो डॉक्टर हैं इस गांव ने दिए हैं। तो सरपंच साहब मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि आपके गांव में कोई भी बच्चा है वो नशे के लत से पीड़ित नहीं है। आप सभी ने सरपंच साहब के साथ इन बातों को सुना और सरपंच साहब ने जो अपील की है उन पे आप गौर करें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा रूपा दास जी महाराज की जय। सरपंच साहब आपने बीजेआरडी स्टूडियो में बीजेआरडी न्यूज चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमें बुलाया और इस चीज के लिए काबिल समझा। थैंक यू।